देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज या स्क्रीन शेयर करो। हाँ मैम आ गया। यस मैम। देखो हम लोगों ने जो हमारे क्लास में परम्यूटेशन स्टार्ट किया लास्ट क्लास में, इस पे हम लोगों ने बेसिक्स जो भी होता है वो कंप्लीट किया था और एक एक्सरसाइज 5 में जो है वो भी स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक किया था देख लेते हैं, उसके बाद से करें 7 8 9 10 11 12 13 तक किया था और 14 से 23 ये हम लोग का बाकी है और उसके बाद बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से 23 यहाँ से। ठीक है, 14 नंबर में क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड। ठीक है, तो अगर कभी रीअरेंज्ड बोलेगा ना तो अरेंज्ड और रीअरेंज्ड में फर्क होता है। ठीक है, अरेंज का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो अगर हम लोग को बोल रहा है एक वर्ड कैट, इसको हमें बताना है कि हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। परम्यूटेशन में ना मीनिंग जो है वो कुछ मायने नहीं रखता। जैसे कैट का मतलब कुछ होता है, अगर इसमें जो लेटर्स है इसको हम लोग आगे पीछे करके अरेंज करते हैं तो उसमें जो वर्ड बनेगा वो जरूरी नहीं है कि हम लोग का मीनिंगफुल हो। तो परम्यूटेशन में जो है मीनिंग से हमें कुछ नहीं लेना देना होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर CAT हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं CTA, मतलब अरेंज कर रहे हैं, और क्या हो सकता है TACTCA, और हो जाएगा ACTATC। ठीक है, ये सब होगा। अगर हमें बोलेगा कि अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज का मतलब ये सब होता है। अगर हमें कैट वर्ड में जो 3 लेटर है इसको हमें अलग अलग तरीके से अरेंज करना है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 वेज हो जाएंगे अरेंज करने का। लेकिन अगर इसी को हमें बोलेगा रीअरेंज करो, ठीक है, इस वर्ड को रीअरेंज करो, यहाँ पर क्या बोला है, द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड, ऐसे बोलेगा लेटर ऑफ द वर्ड कैट कैन बी रीअरेंज्ड। जब रीअरेंज बोलेगा तो कैट के अलावा बाकी सब होगा। ठीक है, रीअरेंज का मतलब ये चेंजेस, इस वर्ड को रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में रीअरेंज बताएगा तो जो वर्ड गिवन है वो नहीं आएगा, क्योंकि रीअरेंज का मतलब और अरेंज में फर्क होता है। अरेंज में मतलब इंक्लूडिंग जो एक्चुअल वर्ड है वो भी आ जाएगा, लेकिन रीअरेंज का मतलब उस वर्ड के अलावा बाकी सारे वर्ड का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग को रीअरेंज बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से करेंगे। पहले तो देख लो कंप्यूटर में वैसे अरेंज करने से कितने तरीके से होता, कंप्यूटर में कितने सारे लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 लेटर्स है, 7 लेटर्स को हमें अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 7P7। ठीक है, तो 7P7 मतलब 7 फैक्टोरियल होता है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था। ठीक है, तो ये देखो 7 6 5 4 3 2 और 1 मतलब 5040। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग हमारा कंप्यूटर भी हो जा रहा है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5040 में एक माइनस कर देंगे, मतलब कंप्यूटर जो है उसे माइनस कर देंगे तो हो गया। हाँ बोलो मैम, कंप्यूटर में 8 लेटर है ना? ओ 8 लेटर है क्या, COM 4 5 6, हाँ हाँ गलत हो गया, काउंटिंग गलत किया मैंने, देखो 8P8 होगा ना, तो 8 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 5 4 3 2, तो 40,320 वेज हो सकता है। जैसे कैट का मैंने बताया ना, ये देखो कैट में मैंने लिख के दिखा दिया, बट ये कंप्यूटर में इतने सारे लेटर है, इसको तो लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, तभी तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला जरूरत होता है ना। फॉर्मूले में हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मूला क्या था, NPR, एक बार याद दिला देते हैं। जहां पर N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स, जितने सारे चीज हमें मतलब लिए जाएंगे। अब थिंग्स जैसे ये लेटर है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, और आर का मतलब टेकन एट ए टाइम, एक बार में हम लोग कितने सारे उस चीज को ले रहे हैं,
जैसे यहाँ पर अगर हमें सारे लेटर टेक ओवर करना है तो यहाँ पर एन भी हम लोग का 8 और आर भी हम लोग का 8, 8 लेटर को लेके हमें घुमा फिरा के अरेंज करके बताना कितना सारा होगा। तो इतने सारे वर्ड जो है बन सकते हैं, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें एक माइनस कर देंगे क्योंकि जो ये 19 होगा, क्योंकि जो हम लोग का कंप्यूटर है वो ऑलरेडी बना हुआ है कंप्यूटर वाला वर्ड, क्योंकि रीअरेंज्ड बोला। इस क्वेश्चन का मेन जो फोकस्ड पॉइंट है वो है रीअरेंज्ड, ये लैंग्वेज पे, ठीक है, अरेंज नहीं रीअरेंज्ड है। तो यहाँ पर हम लोग का 40,319 यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद देखो 15, यहाँ पर क्या बोला है 15 नंबर पे, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। देखो यहाँ रीअरेंज नहीं बोला है, मतलब कितने तरीके से हम लोग मतलब सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर, फेलियर जो लेटर है उसमें, सॉरी फेलियर जो वर्ड है उसमें जितने सारे लेटर है उसको हमें किस तरह से अरेंज करने के लिए बोला है, इस तरीके से अरेंज करना है सो दैट वावल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर, वावल्स जो है वो हमेशा एक साथ आए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, देखो पहले इसी क्वेश्चन से हम समझा देते हैं, ठीक है। पहले हम लिखते हैं जैसे फेलियर, पहले इस पॉइंट को हम समझाते हैं फिर इस क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे एक एग्जांपल लेते, जैसे मान लो मुझे वर्ड बोला गया है लाइक कैट ही ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कैट लिखा। अब जैसे मुझे बोल रहा है कि मुझे इस तरह से अरेंज करना है कि ए और टी हमेशा एक ही साथ आए, जैसे कि ऐसे, तो इसका मतलब अरेंजमेंट क्या क्या होगा, कैट होगा, ठीक है, सी टी ए भी होगा, क्योंकि ए टी एक साथ आए तो ए टी, ये दो लेटर एक साथ आए। अब ए टी के हिसाब से आए या टी ए के हिसाब से आए इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दो एक साथ आए। मतलब टी सी ए ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें टी और ई अलग अलग हो जा रहे हैं, टी और ए अलग अलग हो जा रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा अरेंजमेंट करना है, सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो वर्ड कैट है इसमें जो 3 लेटर है इसको हमें इस तरह से अरेंज करना है कि ए टी हमेशा एक साथ आए, तो कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो अभी मैंने तुम लोग को कैट का अरेंजमेंट दिखाया, उसमें CAT हो सकता है, CTA हो सकता है, अगर सिर्फ कैट का अरेंजमेंट बोलता है और ऐसा कोई कंडीशन नहीं देता तो क्या क्या होता है, CAT, CTA, TCA, TAC, ठीक है, और ACT और ATC। लेकिन अगर हम लोग को अलग से बता दिया AT एक साथ हो तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन TCA ये हम लोग का नहीं होगा, ये आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें A और T एक साथ नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, ये चलेगा। अच्छा, इसके बाद देखो ACT, अगेन A और T जो है अलग अलग है तो ये वाला भी हम लोग का नहीं होगा, और ये चलेगा, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 4 ऐसे वर्ड बन रहे हैं जहां पर ए और टी एक साथ है, ए कॉमा टी मतलब लेटर एक साथ होने चाहिए। अब वो फॉर्म कुछ भी हो, चाहे ए टी हो चाहे टी ए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस चीज को फॉर्मूले में हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब भी टुगेदर का बात आएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी दो लेटर को हमें एक साथ रखना है उसको हम लोग मानेंगे एक, ठीक है, उसको हम लोग मानेंगे एक, और जो बचेगा वो काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक लेटर है, ठीक है, तो बेसिकली 1 + 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, हम लोग मानेंगे कि ये 3 नहीं, ये 2 लेटर्स है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ए जहां पर जाएगा टी भी वहां पर ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें जगह ढूंढना है तो अगर हम लोग सी का प्लेस सोच लेते हैं ए टी, तो उसके बाद आगे या पीछे कैसे भी रखो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आगे या पीछे, जैसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ए टी टी ए, ये पीछे है, ये देखो ये सामने है, ठीक है। अब सी का हमें अरेंजमेंट ढूंढना है, बाकी ए टी तो एक ही साथ रहेगा, और ए टी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, ए टी टी ए या तो ए टी फॉर्म में इंटरचेंज करेगा या तो टी ए फॉर्म में इंटरचेंज करेगा, दो तरीके से, ठीक है। अब ए टी अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, 2 वेज, दो तरीके से हो सकता है। और अगर हम लोग 3 लेटर की जगह से 2 लेटर मानते हैं, 2 लेटर को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 लेटर को 2 जगह पे हम लोग 2p2 तरीके से कर सकते हैं। दो तरीका, 2 जगह मतलब सी के लिए एक जगह और ए टी के लिए एक ही जगह मान रहे हैं, क्योंकि ए टी एक साथ बैठेगा। तो यहाँ पर हो गया 3 लेटर का अरेंजमेंट जिसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, और ए टी अपने अंदर जो है प्लेसेस चेंज करेगा वो 2 तरीके से करेगा। तो ये हो जाएगा
2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, या फिर इसको भी तुम लोग चाहो तो 2p2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब ये दोनों जगह पे इंटरचेंज, मतलब देखो 3 जगह है बेसिकली, ठीक है, जिसमें या तो ये दो जगह एटी का होगा या तो ये दो जगह एटी का होगा, और ये अपने अंदर इंटरचेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, दो ही तरीका, ये देखो या तो एटी या तो टी ए, दो ही तरीका, फॉर्मूले में भी वही आ रहा है क्योंकि दो जगह दो लेटर, तो 2p2 का आंसर कैसे होता है, अगर पूरा फॉर्मूला हम एक बार बता देते हैं, जो मैंने लिखा है, तो एनपीआर का होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी से हम लोगों ने, अगर एनपीएन होता है तो वो एन फैक्टोरियल होता है, ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में इलेबोरेट किया था, ठीक है। अभी हम लोग यूज करेंगे ये 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, फैक्टोरियल मतलब हमें बैक में जाके 1 तक काउंट करते आना है, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 into 1, 3 है तो 3 to 1, तो ये हो गया 2 into 2, यानी 4 ऐसे तरीके हो सकते हैं जो मैंने लिख के दिखाया था, लेकिन छोटा छोटा वर्ड होता है लिख के दिखाना पॉसिबल, जब बड़ा लेटर वाला वर्ड हो जाएगा तो हम लोग नहीं लिख के दिखा सकते, जैसे कि 5 6 7 8 ऐसे हो जाता है, तो ये हो गया 4, ये देखो 4 ऐसे हम लोगों के वर्ड बन सकते हैं जहां पर ए और टी एक साथ बैठेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन का यहाँ पर रूल्स क्या हो गया, जो भी लेटर एक साथ होगा उसे हमें एक मानना पड़ेगा, बाकी काउंट करके देखेंगे कितना है, फिर उसका अरेंजमेंट हमें करके दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं, ये देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन हमें फेलियर वाला दिया है, यहाँ पर बोला है कि इस तरह से अरेंज करना है ताकि वावल्स जो है वो हमेशा एक ही साथ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फेलियर, वर्ड लिख लेते हैं पहले फेलियर। इसमें वावल्स कितने सारे हैं और कॉन्सोनेंट, तो वावल्स देखो कितने सारे हैं, ए कॉन्सोनेंट है, ए वावल्स है, आई वावल्स है, एल कॉन्सोनेंट है, यू वावल्स है, आर कॉन्सोनेंट है, ई वावल्स है, तो 4 वावल्स है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 वावल्स जो है हमेशा एक साथ होना चाहिए, तो ये 4 को हम लोग क्या मानेंगे, एक मानेंगे। अभी अभी मैंने सिखाया कि परमुटेशन में हमें फॉर्मूला लगाने पे अगर हमें कोई चीज टुगेदर बोलेगा तो उसे हम लोग एक मान लेंगे। अब यहाँ 2 है उसको भी मिला के एक मानेंगे, अगर 2 से ज्यादा, जैसे यहाँ पर 4 हो रहा है तो भी इसको हम लोग एक मानेंगे, बाकी जितना बचा उसको नॉर्मल काउंट करेंगे, तो हो गया 3, 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया 4। इसका मतलब अभी हम लोगों के दिमाग में ये रखना है कि हमें 4 लेटर को अरेंज करना है, ठीक है, 4 लेटर को अरेंज करना है। और बाकी ये जो ए आई यू ई है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोला है वावल्स टुगेदर रहना चाहिए, लेकिन टुगेदर का फॉर्म क्या है ऐसे नहीं बोला है कि ए आई यू ई ही होगा या फिर ए यू ई आई होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये अपने अंदर अलग अलग तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे देखो ए टी टी ए दोनों ही चलेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे तरीके हो जाएंगे इंटरचेंज करने के। अब ये अगर अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे तो ये कितने सारे प्लेसेस में बैठेंगे, ये इनके लिए 4 प्लेसेस है, 4 प्लेसेस में वो अपने आप को इंटरचेंज करेंगे, तो ये इंटरचेंज कितने तरीके से होगा, 4 लेटर 4 प्लेसेस में इंटरचेंज करते जाएंगे अपने अंदर, तो 4p4। और इसके अलावा अगर पूरा अरेंजमेंट देखो, जैसे देखो कैट लेटर में एटी अपने अंदर दो तरीके से अरेंज हो सकता है, या तो एटी ऐसे हो जाएगा या तो एटी यहाँ पर सामने आ जाएगा, लेकिन बेसिकली हम लोग का पूरा अरेंजमेंट कितना है, पूरा अरेंजमेंट तो हमारा यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ठीक है, दो दो जगह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और ये दो लेटर अपने अंदर जो है इंटरचेंज कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर बचे हुए 4 लेटर अपने अंदर जो मतलब अरेंज होंगे, 4 लेटर में जो अरेंजमेंट होगा वो कितने सारे प्लेसेस में होगा, वो हम लोग का हो जाएगा बाकी बचे हुए 4 प्लेसेस में। क्यों 4 प्लेसेस हुआ, देखो फेलियर, यहाँ पर देखो फेलियर में ए आई यू और ई, ठीक है, ये सबको हम लोग एक ही जगह पे रखेंगे, तो बाकी 3 लेटर बच रहा है, तो ये 3 और इनके लिए एक जगह, तो 4 जगह पे फिट करना पड़ेगा। एफ का एक जगह होना चाहिए, एल के लिए एक जगह होना चाहिए, आर के लिए एक जगह होना चाहिए, और ये सब के लिए एक जगह होना चाहिए, 4 जगह हमें ढूंढना पड़ेगा
और ये जगह पे ये जो हम लोगों का ए आई यू और ई के लिए जो हम लोगों ने जगह ढूंढा है वहां पर ये अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, इसीलिए 4 लेटर के लिए 4p4। यहाँ पर ये जो 4 लेटर है इसमें मैंने क्या क्या काउंट किया होगा, यहाँ पर मैंने काउंट किया है, ये देखो ए एल आर कॉमा कॉमा देके और कॉमा देके ब्रैकेट में ए आई यू ई, है ना, मतलब ये एक साथ ये जो 4 है ना, ये 4 क्या बता रहा है, इंडिविजुअली 3 और ये 4 मिला के, ठीक है। और इसके लिए 4 प्लेस, एफ के लिए एक, एल के लिए एक, आर के लिए एक, ये सब के लिए एक, तो 4p4। और ये अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे कितने तरीके से, 4 जगह पे 4 लेटर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4p4। अब 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, अगेन 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 24 इंटू 24। तो 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 576। चेक करो 576 का कोई ऑप्शन है कि नहीं है, 15 का ए, ठीक है। तो जब कमिंग टुगेदर बोलेगा तो हमें इसी तरह से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिसका मैंने प्रैक्टिकल ये छोटे वाले वर्ड से एग्जांपल दिखाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 16th नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, देखो 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द बेस्ड एंड वर्स्ट पेपर, बेस्ड एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। 10 एग्जामिनेशन पेपर को हमें अरेंज करना है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पेपर है, सबसे वर्स्ट पेपर है, वो कभी एक साथ नहीं आना चाहिए। अभी तक हम लोग कर रहे थे कि एक साथ आने से क्या होगा, अभी बोल रहा है एक साथ नहीं आना चाहिए, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने सारे ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें बोलेगा कि एक साथ नहीं आना चाहिए तब हमें कैसे करना पड़ेगा, देखो पहले हम लिखते हैं 10 एग्जामिनेशन पेपर, रेस्ट्रिक्शन कैसा है, यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला बात है इसमें बेस्ड और ओर्स्ट पेपर है, एक बेस्ड कॉमा ओर्स्ट, और बाकी 8 पेपर है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, इसी को ना एक्चुअली बोला जाता है परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब जैसे देखो ये एक ही साथ बैठेंगे, ये अलग अलग नहीं बैठेंगे, तो ये सब कंडीशन आ जा रहा है। जो हम लोग पहले क्वेश्चन किए थे उस पे इस तरह का कुछ नहीं था, जैसे आज कंप्यूटर वाला भी किए, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे चाहो अरेंज करो, ठीक है। बस रीअरेंज बोला था तो वहां से कंप्यूटर वाले वर्ड को हम लोगों ने हटा दिया था। ये एक पेपर जो है इसमें कोई इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये बाकी 8 पेपर है, इसको जैसे भी जहां भी अरेंज करो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये लेटर था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जैसे सी, सी को कहीं भी अरेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए टी को प्रॉब्लम, ए को जहां रखेंगे उसके पास ही टी को रखना पड़ेगा, चाहे राइट साइड रखो चाहे लेफ्ट साइड रखो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर बेस्ड और वर्स्ट पेपर को हमें एक साथ नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। अच्छा, अगर मान लो किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग क्या करते, तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन क्या होता, क्वेश्चन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। जैसे ये कैट वाला एग्जांपल देखो, अगर कैट वाले एग्जांपल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो कैट लेटर से हम लोग 6 अरेंजमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके का, ठीक है। कैट में से हम लोग 6 अरेंजमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके का, जहां पर से मैंने ये दो हटा दिया था यहाँ पर, क्योंकि ए और टी एक साथ नहीं हो रहा था। तो कोई अगर रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं होता है तो 6 तरीके से कर सकते हैं, और अगर रेस्ट्रिक्शन ऐसा है कि ए टी एक साथ होना पड़ेगा तो 4 ऐसा तरीका होगा, हम लोग 4 ऐसे लेटर बना सकते हैं, सॉरी 4 ऐसे वर्ड बना सकते हैं, CAT, CTA, TAC, ATC। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि AT एक साथ नहीं आए, ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे, मान लो बोल रहा है कि AT एक साथ नहीं आए, ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे, तब आंसर ये 2 होगा, मतलब 2 अरेंजमेंट होगा। अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसमें हम लोग करेंगे इस तरह से, देखो हम लोग करेंगे कि बिना रेस्ट्रिक्शन के कितना अरेंजमेंट है, 6 अरेंजमेंट है, जहां पर हम लोग का रेस्ट्रिक्शन और नॉट रेस्ट्रिक्शन वाला दोनों अरेंजमेंट है। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ना 6 अरेंजमेंट, मतलब अगर इसको हम लोग रैंडमली ले लेते हैं, ये 6 अरेंजमेंट में क्या है, एटी टुगेदर वाला भी है, एटी टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, मतलब एटी एक साथ है, एटी ए,
अब ये देखो TCA मतलब 80 एक साथ नहीं है, यहाँ पर एक साथ है एक साथ नहीं, मतलब इतने सारे अरेंजमेंट अगर हम लोग देखें विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन तो हम लोग का 80 एक साथ वाला अरेंजमेंट भी आएगा, नहीं है वो वाला भी आएगा। और ये 4 अरेंजमेंट कौन सा है जहां पर 80 टुगेदर, 80 टुगेदर है, ऐसे 4 अरेंजमेंट है। तो नॉट टुगेदर कितना अरेंजमेंट होगा, यहां से माइनस कर दो। अगर मतलब नॉर्मल अरेंजमेंट जो है उसमें तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन में सारे अरेंजमेंट आएंगे, टी और ए एक साथ वाले भी आएंगे, ए और टी एक साथ नहीं है वो वाले भी आ जाएंगे। वहां से अगर हम लोग ए और टी एक साथ वाले हटा देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2 अरेंजमेंट ऐसा मिल रहा है। अब 80 टुगेदर, ये है नॉट टुगेदर, तो टुगेदर एंड नॉट टुगेदर जो है उसमें से अगर टुगेदर लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर मतलब यहाँ पर 80 एक साथ नहीं है, ऐसे कितने अरेंजमेंट है, 2 अरेंजमेंट है, और वो दिख भी रहा है, प्रैक्टिकली दिख भी रहा है कि ए और टी एक साथ नहीं है, ऐसे 2 अरेंजमेंट है। इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मान लो एग्जामिनेशन पेपर्स को अरेंज करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो 10 पेपर अपने अंदर 10 तरीके से अरेंज हो जाते, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल यहाँ पर मैंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब अगर इफ बेस्ड एंड worst paper come together, then arrangement will बी। कैसा होगा अरेंजमेंट, देखो अगर बेस्ड और ओर्स पेपर एक साथ आएंगे तो अरेंजमेंट कैसा होगा। अब क्यों निकाल रहे हैं हम लोगों, तो एक साथ नहीं आएगा ऐसा अरेंजमेंट पूछा है क्वेश्चन। देखो हम लोग को बोला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट कि जहां पर बेस्ड एंड ओर्स पेपर नेवर कम टुगेदर, लेकिन मैंने अभी भी सिखाया अगर हमें नेवर कम टुगेदर निकालना है तो पहले नॉर्मल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन निकालो, फिर वहां से टुगेदर वाला निकालो तो ऑटोमेटिकली नॉट टुगेदर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक साथ आए बेस्ड और ओर्स पेपर तब हम लोग का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, तो उसमें बेस्ड प्लस ओर्स पेपर को हम लोग एक पेपर मानेंगे क्योंकि जब टुगेदर होता है तो मिला के एक माना जाता है, और बाकी बचा कितना, 8, ठीक है। 8 पेपर बचा क्योंकि ये देखो 8 और ये दोनों को अगर हम लोग एक मान लेंगे तो ये टोटल 9 अरेंजमेंट हो जाएगा। तो 9 अरेंजमेंट कितने तरीके से हो जाएगा, 9p9, 9 पेपर अपने अंदर 9p9 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और बेस्ड और ओर्स अपने अंदर 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। मतलब जब भी अरेंज होगा या तो बाकी 8 पेपर और बेस्ड कॉमा ओर्स भी हो सकता है, ओर्स कॉमा बेस्ड भी हो सकता है, तो 2 तरीके से। तो 9p9 मतलब 9 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है कि बेस्ड एंड ओर्स पेपर नेवर कम टुगेदर। इफ based and worst never come together, then number of arrangement will be कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो 10 फैक्टोरियल है इसमें सारे तरीके के अरेंजमेंट है, मतलब बेस्ड और एक साथ वाले भी और जो एक साथ नहीं है वो भी। यहाँ से हम लोग अगर माइनस कर देते हैं जिसमें बेस्ड और ओर्स पेपर एक साथ है तो हम लोग को मिल जाएगा कि वो अरेंजमेंट जहां पर बेस्ड और ओर्स पेपर एक साथ नहीं है, ठीक है। अब 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरह से, और ये हो गया 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल मतलब कैसे होगा, ये देखो 9 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब हो जाएगा 2, तो 10 माइनस 2, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल इंटू 8। देखो आंसर भी इसी फॉर्म में होगा, 9 फैक्टोरियल इंटू 8, तो ये वाला सी, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। देख के हमें टिक करना है, कंफ्यूजन में ये नहीं करना है। हम लोग का आंसर आया ये वाला 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का 2 तरह का साइन होता है, ठीक है, कैसे भी यूज करो। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। तो जब हम लोग को बोलेगा नॉट टुगेदर तो हम लोग को पहले टुगेदर वाला कैलकुलेट करना है, नॉर्मल कैलकुलेट करना है, फिर उससे माइनस कर देना है, ठीक है। और अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे हमें पूछ रहा था अगर कोई एक साथ आएगा तो कैसे होगा, तो फिर हमें वो कुछ माइनस वाइनस करने का जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ पूछेगा कि बेस टोर्स एक साथ आएगा इसका कितना सारा अरेंजमेंट है तो ये बताओ, लेकिन बेस टोर्स नहीं आए तो कितने सारे अरेंजमेंट होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल अरेंजमेंट से टुगेदर वाले
माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या बोला है, एन आर्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। अब देखो यहाँ पर सिर्फ बोला है नेवर कम टुगेदर, एन आर्टिकल्स को अरेंज करना है। तो एन आर्टिकल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? एन आर्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन एन पी एन वेज, ठीक है। एन आर्टिकल्स एन पी एन तरीके से हो सकते हैं। एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो एन आर्टिकल अपने अंदर एन पी एन तरीके से अरेंज हो सकते हैं। फिर हम लोग को यहाँ पर बोला है कि ऐसे करना है कि टू पर्टिकुलर आइटम्स नेवर कम टुगेदर। लेकिन इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले अगर कम टुगेदर हो तो क्या होगा, ठीक है। तो नेवर के लिए पहले टुगेदर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं विदाउट एनी, इसको एन आर्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन एन पी एन वेज, दैट इज कितना हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट कर लेते फिर उसके बाद ही लिखेंगे। एन पी एन मतलब एन फैक्टोरियल। अब लिखेंगे इफ टू आर्टिकल्स कम टुगेदर देन अरेंजमेंट विल बी। तब अरेंजमेंट कैसे होगा, अगर दो आर्टिकल्स एक साथ होगा तो अरेंजमेंट कैसे होगा। अगर दो आर्टिकल एक साथ होगा तो हम लोग दो आर्टिकल को एक मान लेंगे, ठीक है। दो आर्टिकल को एक मान लेंगे, मतलब 1 + 1 अगर आर्टिकल है तो इसको हम लोग कंबाइनली क्या मानेंगे, 1 आर्टिकल ही मानेंगे, ठीक है। दो आर्टिकल को मिला के एक आर्टिकल मानेंगे। तो बचा कितना, अगर दो आर्टिकल एक साथ रहेगा तो बचा n-2, क्योंकि टोटल आर्टिकल तो n है। एन में से अगर दो आर्टिकल में हम लोग एक साथ रखेंगे दो आर्टिकल को तो n-2 आर्टिकल बचेगा। तो हम लोग का टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर 10 पेपर था, ठीक है। 10 पेपर में से दो पेपर को अगर हम लोग एक साथ रखेंगे तो बाकी 8 पेपर को हमें अरेंज करने का सोचना चाहिए। तो वैसे ही अगर दो आर्टिकल को एक साथ रखेंगे बाकी n-2 आर्टिकल को अरेंज करने का सोचना चाहिए। तो टोटल अरेंजमेंट कितने सारे आर्टिकल का होगा, जैसे यहाँ पर 8 + 1 9 हो गया। यहाँ पर हम लोग ये दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + n-2, जिसको सॉल्व करने से आ जाएगा n-1, ठीक है। तो n-1 आर्टिकल को हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो n-1 आर्टिकल को हम लोग कितने जगह पे अरेंज करेंगे, n-1 जगह पे। जैसे देखो यहाँ 9 आर्टिकल बन रहा है, 9 आर्टिकल के लिए 9 प्लेसेस ढूंढना, और ये दो जो है वो अपने अंदर इंटरचेंज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 9n-1 pn-1 हो जाएगा, और ये दो अपने अंदर क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2p2। अब ये इसका मतलब n-1 फैक्टोरियल और इसका मतलब 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये हम लोग का आंसर आ गया, अगर कम टुगेदर हो तो क्या होगा। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन ये नहीं पूछा, हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है इफ टू आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, अगर कभी भी एक साथ नहीं आए तो हम लोगों का अरेंजमेंट कितना सारा हो सकता है। तो देखो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कितना है, n फैक्टोरियल। इसमें टुगेदर नॉट टुगेदर दोनों शामिल है। कैट वाला एग्जांपल समझने से ये भी समझ में आएगा। और ये जो है टुगेदर वाला ऑप्शन है तो इसको माइनस कर देते। इसमें टुगेदर एंड नॉट टुगेदर दोनों ही इंक्लूडेड है। ये कौन सा है, ये है टुगेदर। तो अगर टुगेदर और नॉट टुगेदर से टुगेदर लेस करेंगे तो हम लोग को नॉट टुगेदर ही मिलेगा, तो नेवर कम टुगेदर मिल जाएगा। ये हो गया 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे n × n-1, यहां तक लिखते हैं ताकि कॉमन ले पाए। और ये हो गया n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। अब n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या बचा n, यहाँ से क्या बचा 2 × 1 मतलब 2। तो ये आंसर हो जाएगा n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। देखते हैं n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अभी देखो हम लोगों ने 17 नहीं, ये 15
15 से लेके जितने भी क्वेश्चन किए 15 से लेके अभी तक 17 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक ही तरह का है, ठीक है। कहीं बोला है कम टुगेदर होगा तो कैसे होगा, पहले वो सीखा हम लोगों ने, फिर बोला अगर नॉट कम टुगेदर तो कैसे होगा। तो हमेशा नॉट कम टुगेदर निकालने के लिए पहले विदाउट रेस्ट्रिक्शन निकाल लो, जहां पर सारे तरह के अरेंजमेंट आ जाएंगे, टुगेदर नॉट टुगेदर, और वहां से टुगेदर को लेस कर दो। इसीलिए पहले टुगेदर वाला कंसेप्ट सिखाया गया, फिर हम लोगों ने वहां से नॉर्मल अरेंजमेंट से टुगेदर को हटा दिया तो नॉट टुगेदर आ जाएगा। तो ये छोटे से एग्जांपल से कंसेप्ट समझ में आता है। बाकी देखो ये सारी चीजों को तो लिख के हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, 10 अरेंजमेंट लिख लेंगे 10 एग्जामिनेशन पेपर का, तो बाकी जो है ये लॉजिक के ऊपर बेस करके ही हो रहा है। तो इसको जैसे हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं वैसे ही हम लोग इसको भी फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे फॉर्मूला यूज किया, देखो ये वाला किया ना, ये वाला क्या हो गया 4 बेस 1, और इसको जब हम लोग 3 को ऐसे 3p3 अगर विदाउट रेस्ट्रिक्शन निकालेंगे तो 3p3 3 लेटर 3 जगह पे कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल यानी 6, और 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी चीज को हर जगह पे हम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। तो ये अलग अलग मतलब लैंग्वेज पे क्वेश्चंस था। अच्छा अब देखो नेक्स्ट 18, यहाँ पर क्या बोला है, इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कॉन्टेस्ट देन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में बी ओन। बोल रहा है कि 12 स्कूल टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पोजीशन 3 है, मतलब 12 स्कूल में से कोई एक फर्स्ट होगा, कोई एक सेकंड होगा, कोई एक थर्ड होगा, लेकिन हम लोग को ये पूछ रहा है कि कितने तरीके से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल में 2 बच्चे हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। अब ये कितने तरीके से फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं, या तो ए फर्स्ट हो जाएगा या तो बी, अगर ए फर्स्ट हुआ तो बी सेकंड होगा, अगर बी फर्स्ट हुआ तो ए सेकंड होगा। तो 2 तरीके से इसको अगर परम्यूटेशन में फॉर्मूले में दिखाए तो ये कैसे होगा, यहाँ पर देखो 2 बच्चा मतलब एन का वैल्यू 2, पोजीशन भी 2 ही है तो 2p2, ठीक है। तो 2p2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 तरीके से हो सकता है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही हम लोग करेंगे, 12 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एन का मतलब हो गया 12, मतलब टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब इसमें से हम लोग अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन डिसाइड करना चाहते हैं तो एट ए टाइम 3 स्कूल को ही जो है हम लोग अरेंजमेंट के लिए बोल सकते हैं। मतलब हम लोग जैसे मान लो स्कूल है ए बी सी, तो हम लोग बोलेंगे जैसे देखो ए बी सी डी करके 12 स्कूल होगा ना, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई जे के, स्कूल का नाम दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हम लोग अगर बोलेंगे, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए बी सी होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ए सी बी होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डी ए बी होगा, या डी जे जी एच होगा, ऐसे करके तो बहुत सारे मतलब अरेंजमेंट परमुटेशन हो सकता है ना, वो हमें बताना है कि कितने सारे हो सकते हैं, मतलब कौन हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, कितना सारा ऐसा पोजीशन हो सकता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे NPR मतलब 12p3, तो एट ए टाइम तीन स्कूल को ही तो चूज कर पा रहे हैं 12 में से, ठीक है। तो यहाँ पर 12 में से 3 को चूज कर रहे हैं तो 12 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो गया 12 - 3 जो हम लोग का फॉर्मूला होता है NPR का, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल, तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल। 12 - 3 कितना होता है 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक तो पूरा लिखने का तो जरूरत नहीं होता है, उसका लॉजिक मैंने बताया, यहाँ 9 तक ही लिखेंगे, यहाँ 9 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 × 11 × 10 1320, ठीक है। तो 1320 ये जो है ये उतने सारे अरेंजमेंट है, मतलब 1320 ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए लिख के नहीं दिखा सकते इतना सारा डेटा। तो इतना सारा अरेंजमेंट हो सकता है कि कौन कौन सा स्कूल जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर 1320 मतलब ऑप्शन बी, 18 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोला है यहाँ पर। अच्छा 19 का जो है ना ये हम बाद में करवाएंगे, 19 और वहां एग्जाम्पल में क्वेश्चन बाकी है, दोनों सेम तरीके का है, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट में करेंगे। अच्छा अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये जो है ये हम बाद में करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पर क्या बोला है, the number of 4-digit numbers greater than 5000 can be formed out of the digit 3 4 5 6 and 7, no digit is repeated, the number of such is, ठीक है। क्या बोल रहा है,
हम लोग को 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। और डिजिट्स क्या क्या दे रखा है, 3 4 5 6 7। हम लोग के पास अवेलेबिलिटी है, देखो 3 4 5 6 7, इतने सारे नंबर है। इससे क्या करना है, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि ग्रेटर देन 5000 हो, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर मतलब 1 2 3 4, ऐसे चार चार नंबर वो लगातार बैठेगा। लेकिन अगर हम लोगों को 5000 से ज्यादा चाहिए तो हम लोग स्टार्टिंग में 3 कभी नहीं लिख सकते। क्यों? अगर 3 पीछे कुछ भी लिखो तो वो 5000 से कम ही होगा। 4 भी नहीं लिख सकते, क्यों? अगर ये 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा तो ग्रेटर देन 5000 कैसे होगा, 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 3 4 नहीं लिख सकते हैं। तो 3 और 4 नहीं चलेगा, क्यों? अगर ये लिख देंगे तो ये ग्रेटर देन 5000 नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 5 6 7 लिख सकते हैं। क्यों 5 क्यों लिख सकते हैं? अगर तुम लोग को ऐसे लगेगा कि 5000 से ज्यादा बोल रहा है तो 5000 कैसे, क्योंकि ये 5 लिखेंगे तो पीछे जीरो थोड़ी ना लिखेंगे, हमारे पास अवेलेबिलिटी तो जीरो का नहीं है। तो 5 के पीछे कुछ भी लिखो वो 5000 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसके पीछे देखो 3 4 6 7 में से कुछ अप्लाई होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है 5000 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, तो तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर लिख पाएंगे। अब देखो, कभी हम लोग 5 लिखेंगे, कभी 6, कभी 7, सभी का ही यूज होगा, लेकिन क्या हम लोग लिख लिख के अभी देख सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 3 में से, तो यहाँ पर 3 में से हम लोगों को कोई भी एक लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स 3 और लेना है एक, तो R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3P1, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक नंबर बैठ जाएगा, 5 6 या 7 में से कोई भी एक हो गया। उसके बाद बाकी जगह पे क्या क्या लिखना है, कौन कौन से डिजिट लिखना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, देखो। अगर हम लोग के पास ये बाकी 3 जगह में लिखने के लिए 3 और 4 तो अवेलेबल है ही, क्योंकि यहाँ पर तो 5 6 या 7 ही होगा, 3 4 कभी यहाँ नहीं आएगा। बाकी जगह के लिए 3 है 4 है। अब यहाँ पर अगर 5 लिख लिया है सपोज, तो 6 7 रहेगा। अगर 6 लिख लिया है तो 5 7 रहेगा। अगर 7 लिखा है तो 6 5 रहेगा, कोई भी एक रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने 5 लिखा है तो फिर यहाँ पर 6 7 रहेगा। तो यहाँ पर 3 जगह खाली है और मेरे पास डेटा मतलब नंबर अवेलेबल है 4। तो n यहाँ पर 4 हो जाएगा और r यहाँ पर 3, क्योंकि हम लोग को एट ए टाइम 3 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, जगह 3 है। तो 4 में से 3 सिलेक्ट, 4 में से 3 लेना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा। तो ये और ये अरेंजमेंट साथ में होने चाहिए, तब 4 डिजिट नंबर होगा। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन मेथड, एडिशन मेथड में देखा था, साथ में अगर होगा तो इनटू होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये लिख लिया या फिर ये लिख लिया, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगा तब जाके 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 बन सकता है। अब इसको सॉल्व करना है। 3P1 मतलब कितना हो जाएगा, 3P1 का मतलब हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो फॉर्मूला होता है। अब देखो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो गया 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, और 4 इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 24। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, कैलकुलेट करके देख सकते हो। 24 इंटू 3, 70, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 72। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है, 20 का ए आंसर, ठीक है। ये डिजिट का क्वेश्चन था, तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफी आता है, ये हम लोग का डिजिट का क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 21। अच्छा, यहाँ क्या बोला है देखो, 4-digit numbers to be formed out of the figures 0 1 2 3 4, no digit is repeated। हाँ, वहां पर भी बोला था no digit repeated। no digit repeated का मतलब है, जैसे मान लो हम एक नंबर बना रहे हैं 5 6 7 4,
तो इसमें 674 लिखा, हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 6 7 7, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रिपीट हो जाता है। एक मतलब जो डिजिट हम लोग बना रहे हैं 4 डिजिट, उसमें कोई रिपीटेशन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, रिपीटेशन नहीं चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बोला था, देखो रिपीटेशन, ये वाला क्वेश्चन में भी वही पॉइंट बोला है, नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। तो हम लोग के पास डिजिट अवेलेबल क्या क्या है, डिजिट अवेलेबल है 0 1 2 3 4, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसके थ्रू से हम लोग को बनाना है 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। कंडीशन कुछ था इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं है कि ग्रेटर देन लेस देन होना चाहिए। तो 4 डिजिट नंबर मतलब 4 नंबर ऐसे लगातार बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक रेस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली बनेगा, क्या? स्टार्टिंग में हम लोग क्या नहीं लिख सकते पता है, 0 कभी नहीं लिख सकते। क्यों? अगर जैसे ही स्टार्टिंग में 0 लिखोगे और पीछे कुछ भी लिखो लाइक 4 1 2, तो ये तो 3 डिजिट ही बन गया ना, सामने 0 होने से तो ये 3 डिजिट बन जाएगा। इसीलिए फ्रंट में 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कुछ और आ सकता है, कोई सा भी, क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है कि 4000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 में से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। कहाँ पर 1 लिखेंगे, कहीं 2, 1 वाला ही कितना सारा नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 4, और इसमें से हम लोग कोई भी एक ले सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो 4p1 हो गया। और अगर यहाँ पर 1 2 3 4 में से कोई भी एक नंबर गया, तो यहाँ पर लिखने के लिए क्या क्या बचा हुआ रहेगा, 0 तो रहेगा फिक्स्ड, क्योंकि 0 पीछे ही आएगा, सामने कभी नहीं आएगा। कोई भी नंबर बना लो। और यहाँ पर सपोज अगर हम लोगों ने 3 लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल 3, कुछ और भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 1 2 4, मतलब काउंट करते कितना सारा, 1 2 3 4, 4 नंबर बचेगा। तो n का वैल्यू क्या हो गया 4, और r कितने सारे जगह के लिए यहाँ से नंबर चाहिए, 3 जगह के लिए, तो एट ए टाइम 3 ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा n मतलब 4p3, और ये दोनों एक साथ होने चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एक साथ होने चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 4p1, 4p1 को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये देखो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 4p3, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल आउट, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 24, यानी कि 96 हो जाएगा। तो 21 का आंसर देखते हैं, 96, हाँ ऑप्शन सी, मतलब 96 4 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं इससे, 96 4 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं इस तरह के डिजिट्स जो अवेलेबल है उससे। 22 में देखो क्या बोल रहा है, the number of ways the letter of the word triangle to be arranged so that the word angle will be always present। बोल रहा है triangle जो वर्ड है, इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है इस तरीके से कि वर्ड एंगल हमेशा प्रेजेंट रहे, वर्ड एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल हमेशा रहे, और बाकी किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर एंगल को ले लेते, बचता है TRI, तो अगर ये एक साथ रहेगा, ये एक साथ बोला है कि ये लेटर एक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं बोला है। पिछले सभी क्वेश्चन में लेटर का बात बोला था, यहाँ पर बोला ये वर्ड एक साथ होना चाहिए। तो अगर वर्ड एक साथ, मतलब ये वर्ड हमेशा बनना चाहिए, चाहे जो भी अरेंजमेंट बनाओ, एंगल वाला वर्ड रहना चाहिए। अगर ये वर्ड रहेगा तो ये एंगल अपने अंदर इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे पहले हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किया, वहां पर हम लोग को जैसे देखो, मैंने ATTA को चेंज किया था, फेलियर में देखो AIUE अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा था, क्योंकि बोला था वावल्स एक साथ होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से वावल्स रहेंगे ये नहीं बोला था, मतलब लेटर एक साथ होने चाहिए। अब लेटर आगे पीछे हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर बोला है ये वर्ड हमेशा एक साथ रहना चाहिए, मतलब ये चेंज कभी नहीं होगा। तो ये 4 मिलके एक हो जाएगा, और ये 3 मिलके ये 3 रहेगा, ठीक है। ये 3 इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें अलग अलग अरेंजमेंट होगा, लेकिन ये हमेशा एक साथ रहेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट 4 चीजों का होगा। तो 4 चीजों के लिए कितने जगह चाहिए, 1 2 3, और ये एक साथ रहेगा, तो 4p4 है ना।
ये देखो ट्राइंगल जो है इसमें TRI, इसके लिए हमें 3 अलग अलग प्लेसेस चाहिए होंगे, T के लिए अलग, R के लिए अलग, I के लिए। एंगल लेकिन हमेशा एक ही साथ बैठेगा, तो ये एक साथ हो गया, तो टोटल 4 प्लेसेस में हमें ये 4 लेटर, इसको भी हम लोग फिर एक लेटर मानेंगे ना, एक मान रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। और हर जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि ये अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज हो रहा है। लेकिन ये अगर अरेंज हो जाएंगे, जैसे मान लो एंगल है, ये अगर अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, लाइक जैसे NALGE, कुछ भी हो, मीनिंग से तो मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम होगा, क्या, क्योंकि एंगल को ही प्रेजेंट रहना है, हमें ये 4 लेटर प्रेजेंट नहीं चाहिए, हमें ये वर्ड ही प्रेजेंट चाहिए, तो ये अपने अंदर कभी इंटरचेंज नहीं करवाएंगे। अगर करवाएंगे तो एंगल वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो एंगल ऑलवेज विल बी प्रेजेंट, तो ये अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, तो एक ही तरीके से करेगा, एक ही तरीके से जहां भी लिखेंगे, जैसे मान लो लिखा TANGLE, ये एक साथ रहेगा, और मान लो I और R ऐसे हो सकता है, मतलब ANGLE ये अपने अंदर जो है वो किसी और तरीके से इंटरचेंज नहीं करेगा। एंगल एंगल की तरह ही कहीं पर भी बैठेगा तो एंगल हिसाब से ही बैठेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटू 1P1 लिख सकते हो, या फिर इंटू करके कुछ मत लिखो, तो ये 4P4 मतलब 4 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल, मतलब 24 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24 वेज, ठीक है। अब इसका आंसर ऑप्शन देख लेते, 24 मतलब ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अच्छा अब 23 क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेटर, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज्ड, अगर हमें डॉटर जो वर्ड है इसे अरेंज करना है, सो दैट वावल्स ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस, ताकि वावल्स जो है वो ऑड प्लेसेस ऑक्युपाई करे, देन नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आर। अच्छा ये थोड़ा सा अलग बोला है, ऑड इवन प्लेस वाला बोला है। लेटर वर्ड क्या है, डॉटर, डॉटर जो वर्ड है इसमें बोल रहा है वावल्स जो है वो ऑड प्लेसेस ऑक्युपाई करे। अब वावल्स कौन कौन सा है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा वावल्स है हम लोग का, कॉन्सोनेंट है DAU, ये कॉन्सोनेंट हो गया GHTE, और यहाँ पर R होगा, यहाँ नहीं लिखा मैंने, डॉटर में R नहीं लिखा। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो टोटल कितने लेटर है, 8 लेटर्स हैं। अब हम लोग को बोल रहा है कि वावल्स हमेशा ऑड प्लेसेस ऑक्युपाई करे। अब ये ऑड इवन का मतलब क्या है, देखो डॉटर में कितने सारे प्लेसेस है, 8 प्लेसेस, मतलब DAUGHTER, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस मतलब 1 होता है, तो 1 क्या होता है, ऑड या इवन, तो 1 तो ऑड होता है। 2 मतलब सेकेंड प्लेस इवन होता है, तो ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन, ये ऑड, क्योंकि देखो 1 2 3 अगेन ऑड, 4 इवन, ऑड, 5 ऑड। इवन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है, ठीक है। इवन, ऑड, इवन, ठीक है, ये हो गया हम लोग का ऑड इवन करके। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो वावल्स है वो हमेशा ऑड प्लेसेस ले, तो वावल्स ऑड प्लेसेस कितने सारे हैं, ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस लिखते हैं, कितने सारे हैं, इवन नंबर ऑफ प्लेसेस। ऑड प्लेसेस है 1 2 3 4, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ प्लेसेस 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। तो अगर हम लोग का ऑड प्लेसेस 4 है, वावल्स 3 है, बोल रहा है कि ऑड प्लेसेस में ही जो है वावल्स बैठेगा, तो ये 4 जो जगह है, 4 में से कहीं भी 3 जगह पे ये लोग बैठ सकता है। तो जब वावल्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर एन का वैल्यू हो जाएगा कितना, एन का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 जगह है, और उसमें से हमें कोई भी 3 जगह सिलेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी 3 जगह, क्योंकि हमारे पास जो मतलब नंबर ऑफ जो थिंग्स है, मतलब ये एक्चुअली इनको हमें ऑड प्लेसेस में सेट करना है, तो ऑड प्लेसेस जो है वो नंबर ऑफ थिंग्स हो गए, और इसमें सेट करना है 3 लेटर को, तो 3 लेटर ही एट ए टाइम ले सकते हैं, तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, ये देखो ये हो जाएगा 4P3 तरीके से। और ये जो है ये कितने बचे, 1 2 3 4 5, बाकी बच रहे यहाँ पर 5 लेटर, ठीक है। इसमें एन और आर का वैल्यू क्या होगा, और जगह कितना बच रहा है, इवन कितना जगह है, इवन 4 जगह है, और ऑड में से एक रह जाएगा, सोचो ऑड में से एक रह जाएगा, क्यों,
क्योंकि ऑड जो है प्लेसेस 4 है, पुट करने हैं 3 ही लेटर, तो ऑड प्लेस एक खाली रहेगा, हमेशा एक खाली ऑड प्लेस रहेगा। और हम लोग को अरेंज करना है 1 2 3 4 5 5 जो है लेटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसेस 5, लेटर्स भी 5, तो 5 लेटर्स को एट ए टाइम 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस में अरेंज करने के लिए हमें कितना हो जाएगा, 5p5 तरीके से कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए तभी तो अरेंजमेंट होगा, तो एक साथ जब होगा तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा 4p3 इंटू 5p5, ठीक है। तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, और 4p3 का मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 और 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, तो ये हो जाएगा 2880, ठीक है। 2880 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2880, ये मुझे याद रहता है और करते करते तुम लोग को भी याद हो जाना चाहिए। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, तो 2880 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, सर्कुलर परमुटेशन है, लेकिन इसके बाद हम लोग के पास और भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अब हम लोग कर रहे हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर सर्कुलर परमुटेशन का सोचेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1 बोल रहा है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ड्रॉट द वावल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड। बोल रहा है कि जो ड्रॉट वर्ड है इसमें जितने भी लेटर है इसको ऐसे कैसे अरेंज करें ताकि वावल्स जो है वो कभी सेपरेट ना हो, मतलब वावल्स ऑलवेज जो है वो टुगेदर रहे, यही तो बोलना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो ड्रॉट, ड्रॉट में वावल्स कितने सारे और कॉन्सोनेंट, वावल्स है हम लोग का डी, आर, कॉन्सोनेंट है ए, यू, जी, एच और टी, ठीक है। तो वावल्स तो दो ही दिखा मुझे, ए और यू, ठीक है। ड्रॉट में दो ही वावल्स है ए और यू। अब क्या बोल रहा है, ए और यू जो है वो नेवर बीइंग सेपरेटेड मतलब एक साथ होने चाहिए। तो अगर ए यू एक साथ होगा तो ये दोनों लेटर को हम लोग एक मानेंगे और बाकी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, बाकी 5 हो जाएगा, तो टोटल 6 लेटर मानेंगे। जहां पर ड्रॉट में कितने सारे लेटर है 1 2, ये हो गया 5 6 7, जहां 7 लेटर्स है, लेकिन अगर दो लेटर टुगेदर है तो इसको एक मानने के लिए हम लोगों ने टोटल अरेंजमेंट 6 लगाए, तो 6 लेटर 6 जगह पे फिट हो जाएंगे 6p6। और ए यू अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला कि ए यू वर्ड हमें चाहिए, हमें ए यू बोला ही नहीं, ये तो हम लोगों ने खुद आइडेंटिफाई किया, बोला कि वावल्स हमेशा एक साथ होना चाहिए। तो एक साथ कैसे हो सकता है, या तो ए यू फॉर्म में रहेगा या तो यू ए फॉर्म में रहेगा, तो ये अपने अंदर ए यू या फिर यू ए बन सकते हैं, यानी 2p2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, तो इसमें आंसर कितना आएगा, 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल मतलब देखो कितना होता है, 6 5 4 3 2 और 1 मतलब 720, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 1440, ठीक है। 1440 ये हम लोग का आंसर होना चाहिए, चेक करते 1440, ये रहा 1440, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास तो ऑप्शन रहेगा जैसे है, ये एग्जांपल्स है बोल के यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो एग्जांपल में ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे ऑप्शन के साथ आंसर कर पाएंगे। फिर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 2, ये क्या बोला है, बोल रहा है सो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच n बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इज सेल्फ, सो दैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर द नंबर इज, ये आंसर बता दिया है, ठीक है। कि सो मतलब दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, बट हम लोग को तो एमसीक्यू में प्रूफ नहीं करना होगा, ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये ऑप्शन अवेलेबल जरूर रहेगा, ये आंसर है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच n बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन ए सेल्फ सो दैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। अब बोला है नॉट टुगेदर, और नॉट टुगेदर का रूल्स क्या है, नॉट टुगेदर निकालने के लिए पहले हमें नॉर्मल अरेंजमेंट निकालना पड़ेगा जहां पर टुगेदर नॉट टुगेदर रहेगा, फिर हमें टुगेदर अरेंजमेंट निकालना पड़ेगा और उसमें से लेस करना पड़ेगा। पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि n बुक्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल 2, n बुक्स कैन बी
arranged in npn equal to n factorial ways without any restriction. मतलब कोई टुगेदर नॉट टुगेदर वाला बात नहीं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन के बिना ही एन बुक्स अपने अंदर एन फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं। अब बोल रहे हैं कोई भी दो बुक एक साथ नहीं आए, पर्टिकुलर दो बुक, अगर वही पर्टिकुलर दो बुक एक साथ आता है तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ टू पर्टिकुलर बुक्स come together, then the arrangement will be ये देखो दो बुक, मान लो बुक 1 और बुक 2, इसको अगर हम लोग एक साथ हमेशा रखेंगे तो ये दोनों बुक मिला के एक बुक हो जाएंगे। बाकी बचे कितने बुक्स, एन में से दो बुक चले गए तो n-2 बचेंगे और इसको हमें करना पड़ेगा अरेंज। तो अगेन 1 + n-2 इस तरीके से, तो n-1 हो गया। तो n-1 बुक को n-1 प्लेसेस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n-1 Pn-1, ठीक है, क्योंकि इतने सारे बुक है तो प्लेसेस भी इतने ही सारे चाहिए हमें। और ये दो बुक अपने अंदर इंटरचेंज कर सकती है, या तो ये B1 B2 तरीके से रहेंगे या B2 B1, तो 2P2, तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये हम लोग का हो गया। अगर टुगेदर हो तो क्या होगा और अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ टू पर्टिकुलर बुक never come together, never come together, then arrangement will be ऐसे होगा। देखो n फैक्टोरियल माइनस, क्योंकि ये वाला कितना हुआ था n फैक्टोरियल जिसमें सारे तरीके के अरेंजमेंट है, मतलब टुगेदर वाला भी नॉट टुगेदर वाला भी। अब यहाँ से टुगेदर वाला लेस कर दो, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं, n इसके बाद वाला n-1, क्योंकि ये दोनों में जो बिगर वैल्यू होता है उसी से स्प्लिट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली n ही बिगर वैल्यू होगा, क्योंकि n से अगर -1 करोगे तो वो कम ही होगा। और ये बचा n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये लगभग थोड़ी देर पहले जैसा क्वेश्चन किया था वैसा ही है, वहां पर शायद कुछ और बोला था इन आर्टिकल्स, यहाँ पर बुक्स बोल दिया है, आर्टिकल की जगह नाम रख दिया और कुछ नहीं। तो n-2 फैक्टोरियल मतलब 2, n-2 हो गया। अब देखो यही आंसर दिया था n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये वाला ही पूछा था कि अगर हम लोग का कोई भी पर्टिकुलर दो बुक्स एक साथ नहीं आए तो कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 3, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 3 ऑन मैथमेटिक्स एंड 2 ऑन अकाउंटेंसी। In how many ways can this be placed on a shelf if the book on the same subject are to be together? बोल रहा है बुक सेल्फ में हम लोग को क्या करना है, ये 3 बुक है, 3 बुक मतलब 3 सब्जेक्ट के बुक है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट क्या क्या है, इको, मैथ और अकाउंटेंसी। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, इको बुक है, अकाउंट्स बुक है, और इको, अकाउंट्स और मैथ, 3 ऑन मैथ। मैथ का 3 बुक है और अकाउंटेंसी का 2 बुक्स है। अब एक बुक सेल्फ है, ठीक है, मान लो ये एक बुक सेल्फ है जहां पर हम लोग को ये बुक्स को सेट करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये पहला यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ऐसे मान लो बुक सेल्फ बना हुआ है, हम लोग को बुक्स को रखना है और ऐसे रखना है ताकि सेम सब्जेक्ट के बुक्स हमेशा एक साथ आए। अब जैसे मान लो इकोनॉमिक्स का 6 तरीके का बुक्स है, तो ऐसे लिख दे E1, E2, E3, E4, E5, E6, ठीक है।
अकाउंट्स का A1 A2, मैथ का M1 M2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जब हम लोग ये बुक्स को यहाँ पर बुक सेल्फ में रखेंगे, मान लो एक ही जगह पे, यहाँ पर एक एक जगह पे करके दिखाते हैं, यहाँ पर रखना है, तो ये जितने भी अकाउंट्स बुक्स है वो एक साथ आएंगे। मान लो एक अरेंजमेंट हम लोगों ने ऐसे किया, अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 रखा, उसके बाद यहाँ पर मैथ 1 मैथ 2 रखा, उसके बाद यहाँ पर रख दिया इको 1 इको 2 डॉट डॉट करके लेके इको 6 तक, ठीक है। अब यहाँ देखो ये अरेंजमेंट हुआ, अब इसमें भी तो चेंज हो सकता है ना, मैंने पहले रखा अकाउंट्स, फिर रखा मैथ, फिर रखा इकोनॉमिक्स, अब इसमें तो चेंज होगा ही होगा। पहले अकाउंट्स की जगह पहले मैथ रख दो, फिर इको रख दो, फिर अकाउंट्स रख दो, ठीक है। या फिर पहले अकाउंट्स रख दो, सॉरी ये तो पहले अकाउंट्स तो रखा ही है, पहले इको रख दो, फिर मैथ्स रख दो, फिर अकाउंट्स रख दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का हम लोग का अरेंजमेंट तो होगा ही, सब्जेक्ट वाइज तो चेंजेस होगा ही, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है कि सेम सब्जेक्ट के बुक्स हमेशा एक साथ रहने चाहिए। तो ये अकाउंट्स और दोनों अकाउंट्स बुक्स हमेशा एक ही जगह पे रहेगा, दोनों मैथ का बुक्स एक ही जगह पे रहेगा। लेकिन ये वाला ही जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये भी एक अरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब मेरा कहना है कि A1 A2 के बदले हम अगर लिखते हैं A2 A1, M1 M2 की जगह लिखते हैं M2 M1, और इकोनॉमिक्स 1 2 3 4 5 6 के जगह अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं E1 E5 E6 E4 E2 ऐसे करके जितने भी सारे हैं, मतलब ये भी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी एक तरीके का अरेंजमेंट हो गया। तो दो तरीके का चीज यहाँ पर होगा, पहले तो ये बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 6 इको बुक्स अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे देखो अकाउंट्स का इजीली समझ में आएगा, अकाउंट्स या तो A1 A2 के जैसे रहेगा अरेंजमेंट में, मतलब बुक सेल्फ में या तो A1 A2 में दिखेगा, या तो A2 A1 करके दिखेगा, मतलब दो तरीके से, दो प्लेसेस दो बुक्स अपने अंदर दो तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी 2P2। और ये तीन मैथ का बुक है ना, अच्छा मैथ का और एक लिख देते, चलो मैथ का और एक लिख देते हैं। तो मैथ बुक्स जो है वो अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकता है, M1 M2 M3, M1 M3 M2, ठीक है, फिर M2 M3 M1 M2 M1 M3, ठीक है, फिर M3 M2 M1, और एक हो जाएगा हम लोग का M3 M1 M2, ऐसे करके देखो 6 तरीका, मतलब 3P3 कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। और 6 इकोनॉमिक्स बुक्स अपने अंदर 6P6 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये तो बुक्स आपस में कैसे चेंज होंगे बुक सेल्फ के अंदर, लेकिन बुक सेल्फ का भी तो अरेंजमेंट चेंज होगा, लाइक मैथ इको अकाउंट्स इको मैथ अकाउंट्स, इनके भी तो अपने अंदर इंटरचेंज होंगे। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, ये 3 तरीके से हो सकता है, ये देखो ऐसे करके ये 3 तरीके से हो सकता है ना। मैथ या तो अकाउंट्स मैथ इको, ये अरेंजमेंट कर लेते हैं, मतलब पहले अकाउंट्स बुक रखेंगे फिर मैथ फिर इको, या फिर ऐसे हो सकता है पहले मैथ रख लो फिर इको रख लो फिर अकाउंट्स रख लो, या फिर ऐसे हो सकता है पहले इको रख लो फिर मैथ्स रख लो फिर अकाउंट्स रख लो, ठीक है। इस तरीके से कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पर ये देखो ये 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 3P3, मतलब 6 तरीके से होगा। कैसे देखो हम यहाँ पर चाहे तो और भी लिख के दिखा सकते हैं। ये देखो एक तो मैंने दिखाया अकाउंट्स मैथ इको अकाउंट्स इको मैथ अकाउंट्स इको अकाउंट्स मैथ, ये भी एक हो जाएगा, मैथ अकाउंट्स इको ये भी एक हो जाएगा, और एक अकाउंट्स इको मैथ, ठीक है। ये 6 तरीके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बिना फॉर्मूले के भी हम लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख के दिखा सकते, ये 6 बुक्स का इंटरचेंज लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 2 तरीके का अरेंजमेंट होगा, एक होगा सब्जेक्ट वाइज कि कौन सा पहले दूसरा तीसरा, एक हो जाएगा बुक्स आपस में इंटरचेंज कर रहा है, और ये सारे चीज एक साथ होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा देखो, 6P6 इंटू 2P2 इंटू 3P3 इंटू ये वाला 3P3, तो ये कितना हो जाएगा, 6P6 मतलब 6 फैक्टोरियल, 2P2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 3P3 मतलब 3 फैक्टोरियल, अगेन 3P3 मतलब 3 फैक्टोरियल। अब देखते हैं, अच्छा इसमें कैलकुलेट कर रखा है तो हम लोग भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, 120 इंटू 6 ये हो गया 720, ये 2 3 इंटू 2 इंटू 1 6, और ये 6, तो यहाँ पर 6 इंटू 6 36 इंटू 2, यहाँ पर 720 इंटू 2 इंटू 36, हाँ ठीक है 51,840, चेक करते हैं।
51,840, ठीक है। एग्जाम्पल 3 का आंसर देखो 51,840 हो गया। तो इस तरीके से हमें समझ के करना चाहिए, ठीक है। तो समझ के करोगे तो पता चलेगा कि क्यों इस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 4. How many different numbers can be formed by using any 3 out of 5 digits 1, 2, 3, 4, 5, no digit being repeated in any number? बोल रहे हैं कितने सारे नंबर्स हम लोग बना सकते हैं यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट, 5 में से 3 नंबर लेके कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तो आसान है। यहाँ पर बोल रहा है डिजिट कितने सारे हैं 5, क्या क्या डिजिट है 1 से लेके 5 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर n कितना हो गया, n हो गया 5, क्योंकि 5 डिजिट्स है। इसमें से कोई भी 3 डिजिट लेके हमें बना के देना है नंबर, तो कितने सारे नंबर बनेंगे, तो 5p3, तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5, 4, 3, 2 और यहाँ पर 60 नंबर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। ये देखो पहला आंसर। फिर बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी बीइंग विद स्पेसिफाइड डिजिट्स, बिगिन विद स्पेसिफाइड डिजिट्स। ये जो नंबर बन रहा है इसमें से ऐसे कितने नंबर होंगे जो एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट हो सकते हैं। अब देखो हमें नहीं पता है कि स्पेसिफाइड डिजिट्स कौन सा होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। अगर स्पेसिफाइड डिजिट्स से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक डिजिट बैठेगा और बाकी 3 जगह, बाकी 2 जगह पे, 2 जगह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बोला है 3 डिजिट्स का नंबर, क्योंकि 3 आउट ऑफ 5 सिलेक्ट करना था। तो बाकी 2 जगह पे इन यहाँ पर स्पेसिफाइड जो है इसके अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। अब स्पेसिफाइड डिजिट्स तो हमें बताया नहीं है कि कौन सा है, ठीक है। इसमें से कोई एक होगा, तो यहाँ पर वो एक स्पेसिफाइड डिजिट्स ही बैठेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक नंबर एक जगह पे कितने तरीके से बैठ सकता है, 1p1 तरीके से, और बाकी 2 जगह पे बचे हुए कितने नंबर, अगर इसमें से कोई एक स्पेसिफाइड डिजिट्स है तो टोटल 5 नंबर है, 5 में से कोई एक ही नंबर स्पेसिफाइड है तो बाकी 4 अनस्पेसिफाइड है जो कि यहाँ पर कभी भी बैठ सकते हैं। तो 4p2, 4 में से कोई भी 2 डिजिट लो और यहाँ पर जगह फुलफिल करो, तो कैसे हो जाएगा 1p1 इंटू 4p2 तरीके से। तो 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 4p2 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू 24/2, तो 12। 12 तरीका ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पर ये रहा 12 ऐसा तरीका हो सकता है जहां पर एक स्पेसिफाइड डिजिट से अगर हम लोगों का जो है नंबर स्टार्ट हो रहा है तो कितने सारे ऐसे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट्स एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट्स। अब क्या बोल रहा है 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, लेकिन यहाँ पर भी एक स्पेसिफाइड डिजिट्स बनेगा, मतलब जो फिक्स्ड होगा ना, स्पेसिफाइड मतलब इसके अलावा कोई नहीं बैठ सकता। यहाँ पर भी एक स्पेसिफाइड डिजिट्स बैठेगा, डिजिट का नाम नहीं बोला है। अब कौन सा हो सकता है, या तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से कोई भी एक स्पेसिफाइड डिजिट्स ये लोग चूज कर लेंगे कि जब भी हम लोग नंबर बनाएंगे तो यहाँ पर मान लो कि 5 ही होगा और यहाँ पर 1 ही होगा, स्पेसिफाइड डिजिट्स ये तो हो गया। अब कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता है कौन सा है। तो कोई भी एक नंबर इसी जगह पे ही बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा, कितने तरीके से 1p1 तरीके से, और कोई एक नंबर यहाँ पर ही बैठेगा कहीं और नहीं जाएगा, तो ये 1p1 तरीके से। तो 2 नंबर यहाँ पर फिक्स्ड हो गए। बचे कितने नंबर, 5 में से, यहाँ टोटल कितने थे 5 नंबर थे, 5 में से 2 स्पेसिफाइड नंबर हुए तो अनस्पेसिफाइड कितने होंगे 3। बाकी बचे हम लोग के 3 नंबर। इस जगह के लिए n3 है और R 1 है, क्योंकि एक ही जगह पे फुलफिल करना है तो 3p1 तरीके से ये जगह फुलफिल हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर हम लोगों ने 2 को स्पेसिफाइड किया है और यहाँ पर 4 को स्पेसिफाइड किया है, तो ये 2 और 4 ही हमेशा यहाँ पर और यहाँ पर जाएगा। तो 2 और 4 अगर स्पेसिफाइड हो गया, ठीक है, स्पेसिफाइड हो गया, तो बाकी बचा 1, 3, 5। अब कभी यहाँ 1 आ सकता है, कभी 3, कभी 5, तो 3p1 तरीके से आ सकता है। तो ये तीनों चीज एक साथ होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 3p1 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 इंटू 1
तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये आंसर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो 3, तो आंसर हो गया हम लोग का 3 की 3 तरीके का ऐसा 3 नंबर हो सकता है। ठीक है, देखो 3 ही होगा, ये लिख के भी दिखा सकते हैं 3 नंबर होगा, लेकिन स्पेसिफाइड हमें कुछ एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 और 4 ही लिया, अगर सामने 2 और यहाँ 4 होगा तो बीच में क्या आ सकता है, मान लो 1 आ गया, फिर सामने 2 और 4 फिक्स्ड है तो बीच में क्या आ सकता है, 1 वाला तो लिख लिया हम लोगों ने, अब 3 आ सकता है, अब 2 और 4 है तो बीच में क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, और कुछ नहीं, तो 3 ही ऐसा नंबर होगा। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि 2 ही लेना है सामने 4, वो तो हमें बता देना चाहिए उनको क्वेश्चन में, उनको स्पेसिफाइड क्या लेना है। लेकिन अगर हम लोग ये स्पेसिफाइड ले रहे हैं तो 3 ही नंबर बनेगा, इसके अलावा तो कुछ नंबर बन नहीं सकता है। तो देखो ये जब छोटा छोटा कैलकुलेशन होगा तो हम लोग प्रैक्टिकली भी लिख के एक बार देख सकते हैं कि 3 नंबर कैसे होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हो गया एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 5, इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी 4 digits number can be formed out of the digits 1 2 3 5 7 8 9 if no digit is repeated in any number। बोल रहा है कोई भी रिपीटेशन नहीं चाहिए, 1 से 1 2 3 5 7 8 9, 1 2 3 5 7 8 9, 1 2 3 5 7 8 9। अब इसमें से कितना लेना है, इसमें से नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर, अगर रिपीट नहीं होता है, हम लोग को बोला है 4 डिजिट नंबर्स बनाने। ठीक है, इसमें से क्या बनाने, 4 डिजिट नंबर, तो कितने सारे नंबर बन जाए। ठीक है, 4 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास नंबर कितने अवेलेबल है, इसमें से कोई भी 4 ले सकते हैं, तो ये कितने सारे, वही टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है एट ए टाइम, 4 ही लेना है 4 डिजिट बनाने के लिए। तो कितने तरीके से ले सकते हैं, 7p 4 तरीके से, मतलब एक ही बार में लिख देते, NPR नहीं लिख के 7p4, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल और ये हो गया 3 फैक्टोरियल। आंसर आ जाएगा 7 6 5 4 और यहाँ 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 20, 840। ठीक है, 840 ऐसे नंबर हो सकते हैं, ये देखो 840। फिर यहाँ पर बोला है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000, 3000 से ज्यादा होगा ऐसा कितना सारा नंबर बन सकता है। ठीक है, तो 3000 से ज्यादा इससे कितने सारे नंबर बन सकते हैं, तो 3000 से ज्यादा हम लोगों के लिए देखो यहाँ पर हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000। ठीक है, तो 4 डिजिट अगर बनाते हैं तो 4 डिजिट जो है क्या वो 3000 से ज्यादा होगा, हाँ होगा, 4 डिजिट बनाएंगे तो 3000 से ज्यादा होगा। लेकिन 3000 से ज्यादा होने के लिए यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, बाकी 3 से लेके 9 सब लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 5 7 8 9 ये सब लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो कौन से नंबर है, 1 और 2, ये नहीं लिख सकते, ये लिखने से ये 3000 से ज्यादा नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग वाला नंबर फिलअप करने के लिए हमारे पास अवेलेबल नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, और जगह एक ही है, तो एक जगह पे 5 नंबर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5p1। अब बाकी जगह के लिए कितने सारे नंबर बचे, यहाँ पर इसमें से कोई भी एक बैठ जाता है, सपोज अगर 9 लिख दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर 3 5 7 8 और यहाँ पर बाकी 1 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर n जो है वो 6 हो गया, जगह जो है 3 है, तो 6p3। अब मल्टीप्लाई कर देते, एक साथ होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्ट, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्ट, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 600। ठीक है, तो 600 ऐसे नंबर हो सकते हैं जो कि ग्रेटर देन 3000 होंगे, ये देखो 600 ऐसे नंबर हो सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो एग्जांपल 6, ये क्या बोला है,
Find the total number of numbers greater than 2000 that can be formed with the digit 1, 2, 3, 4, 5, no digit being repeated in any number. तो 1, 2, 3, 4, 5 इतने सारे डिजिट्स है। इससे हमें क्या बना के देना है? ऐसे नंबर्स बना के देना है जो कि ग्रेटर देन 2000, ठीक है, ग्रेटर देन 2000 हो। हमें डिजिट्स कुछ नहीं बोला है कि 2 डिजिट बनाओ, 3 डिजिट बनाओ, 4 डिजिट बनाओ, ये सब कुछ नहीं बोला है। तो 2000 से ज्यादा अगर देख लेते हैं, डिजिट्स तो कुछ नहीं बोला है, नहीं, तो 2000 से ज्यादा अगर हमें मतलब नंबर चाहिए 2000 से ऊपर के वैल्यूज के, तो हम लोग का कितना डिजिट होना चाहिए? एक तो हम लोग 4 डिजिट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 3 या 4, 1 होने से नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 1 नहीं चलेगा, फिर ये 2000 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? 2, 3, 4, 5, यानी n कितना हो गया? 4, r कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4p1। ये 4 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर एक तरीके से फुलफिल हो जाएंगे। बाकी बचे 3 जगह। 3 जगह के लिए कितने डिजिट्स अवेलेबल है? 3 जगह में 1 तो फिक्स्ड है, पीछे ही आएगा, और इसमें से बाकी बचे हुए 3 डिजिट आ जाएंगे। जैसे अगर यहाँ 5 लिख दिया है हम लोगों ने, तो 2, 3, 4 आ सकता है, ठीक है, और कुछ और लिखा है तो कुछ और आ सकता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 4 और जगह है 3, तो यहाँ पर हो गया 4p3, और ये दोनों चीजें एक साथ होने चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial। तो 4 factorial मतलब यहाँ पर ऐसे लिखते थे, 4 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 1 factorial। तो ये हो गया 4 into 3 factorial divided by 3 factorial, ये हो गया 20, 96, ठीक है। 96 ऐसे नंबर हो सकते हैं जो हम लोग का 2000 से ज्यादा होगा 4 डिजिट, लेकिन हम लोग के पास कितने सारे डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट, तो हम लोग 5 डिजिट्स भी बना सकते हैं ना, क्योंकि 4 डिजिट्स नंबर भी मोर देन 2000 वाला है, और 5 डिजिट्स बनाएंगे तो वो भी मोर देन 2000 हो जाएगा। 5 डिजिट मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें फ्रंट में कुछ भी लिखो, 1 लिखो, मतलब एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल रहे हैं, 1 लिखो या कुछ और लिखो, वो 2000 से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि 2000 खुद में 4 डिजिट है। 5 डिजिट कोई भी नंबर 2000 से ज्यादा ही होगा। मतलब हम लोग के पास नंबर्स कितने हैं? 5 जगह कितने हैं? 5, 5 जगह पे 5 नंबर्स हम लोग 5p5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो 5 फैक्टोरियल यानी 120। तो हम लोग को पूछा था टोटल कितने सारे नंबर हो सकते हैं जो कि 2000 से ज्यादा होगा। तो टोटल नंबर ये हो गया 120 प्लस 96, तो यहाँ पर हो जाएगा 216। ये देखो यहाँ पर आंसर होगा 216। अब बाकी जगह पे हम लोगों ने 5 डिजिट जैसे यहाँ भी तो निकाल सकते थे, जैसे दूसरे जगह पे भी कहीं हमें बोला था 2000 से ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। लेकिन उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है पता है? अभी तो मुझे ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन में भी इसके पहले वाले में बोला था शायद, ये देखो मुझे कहाँ लिखा था, लिख नहीं रहा है। 4 डिजिट मतलब हम ये समझाना चाहते हैं, ऐसा हमारे पास क्वेश्चंस जो था ग्रेटर देन, पता नहीं कहाँ से लगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर 2 बार निकाला, ऐसे किसी क्वेश्चन में नहीं निकाला था। क्यों? क्योंकि एक और भी क्वेश्चन था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था कि ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, लेकिन वहां पर डिजिट मेंशन कर दिया था। जैसे अगर पूछा जाए कि 4 डिजिट्स नंबर 2000 से ज्यादा, तो सिर्फ ये आंसर होगा। 5 डिजिट नंबर 2000 से ज्यादा, तो सिर्फ ये आंसर होगा। लेकिन 2000 से ज्यादा नंबर जितने भी होंगे उतने बनाओ, तो 4 डिजिट भी बनेगा, 5 डिजिट भी बनेगा, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, यहाँ पर ही तो लिखा होगा, बट मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कहाँ लिखा मैंने। 5000 से ज्यादा दिखाया, ये रहा, ये देखो 4 डिजिट नंबर 5000 से ज्यादा, तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट्स थे, तो हम लोग 5 डिजिट्स के नंबर भी तो बना सकते थे। लेकिन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम लोग को बोला है 4 डिजिट्स नंबर ही बनाओ जो 5000 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने 5 डिजिट्स वाला नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया था कि 4 डिजिट नंबर बना के ही दिखाना है, तो इसीलिए आंसर हम लोग का इस तरह से हुआ। तो ये थोड़ा सा चेंजेस ध्यान से देखना।
फिर एग्जाम्पल 7 इसमें क्या बोला है देखो, there are 6 students of whom 2 are Indians, 2 Americans and the remaining 2 are Russians. They have to stand in a row for photographs so that the 2 Indians are together, the 2 Americans are together, and so that the 2 Russians. Find the number of ways in which they can do so. मतलब किस तरह से वो फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो 6 स्टूडेंट्स है, जिसमें से इंडियन जो है वो 2 है, सभी 2-2 करके हैं। अमेरिकन ये भी 2 जन है, और रशियन ये भी 2 जन। ठीक है, तो इंडियन जो है, इंडियन 1 इंडियन 2 ऐसे नाम दे देते हैं 2 जन का। अमेरिकन का A1 A2, ठीक है, रशियन का R1 R2। अब इनको क्या लेना है, फोटो लेना है, बट ये इंडियन स्टूडेंट जो है वो एक साथ रहेंगे, अमेरिकन भी एक साथ रहेंगे, रशियन भी एक साथ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है इंडियन फिर अमेरिकन फिर रशियन, ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। मतलब बुक सेल्फ वाला जो था वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये दोनों अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये लोग कैसे फोटोग्राफी ले सकते हैं, मान लो पहले 2 इंडियन स्टूडेंट आ गए, फिर उसके बाद 2 रशियन, फिर उसके बाद 2 अमेरिकन, या फिर ऐसा हो सकता है इंडियन अमेरिकन रशियन, या फिर ऐसा हो सकता है रशियन अमेरिकन इंडियन, या फिर रशियन इंडियन अमेरिकन। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है अमेरिकन रशियन इंडियन, अमेरिकन इंडियन रशियन। ये तो हो गया मतलब कंट्री वाइज इनका अरेंजमेंट, कंट्री वाइज इनका अरेंजमेंट, जो कि 1 2 3 4 5 6 तरीके से हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 कंट्री है, 3 कंट्री में 3 कंट्री के स्टूडेंट्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3p3 तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन में दो जन है, इंडियन में 2 जन है, I1 I2, रशियन में 2 जन है, R1 R2, और अमेरिकन में भी 2 जन है, देखो A1 A2। तो हमेशा I1 I2 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, I2 I1 भी हो सकता है। मतलब ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं 2 तरीके से, दैट इज 2p2। ये भी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं 2p2, और ये भी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं 2p2 तरीके से। ठीक है, अब ये 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब भी 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब भी 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब भी 3 फैक्टोरियल, और ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 2 2 2 8 8 और ये 6 56 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर अच्छा ये 48 आंसर है, देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6, हाँ 48 ही हो रहा है, मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया। मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब तो 3 इंटू 2 ना, तो 48 तरीके से ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, 48 तरीके से ये अरेंजमेंट करना पॉसिबल है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 8। A family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row. एक रो में एक फैमिली में 4 ब्रदर्स हैं, ठीक है, ब्रदर्स कितने हैं 4, और यहाँ पर बोल रहा है सिस्टर्स कितने हैं 3, सिस्टर्स है 3, मतलब ब्रदर यहाँ पर B1 B2 B3 B4, सिस्टर हम ऐसे लिख देते S1 S2 S3, 3 सिस्टर है। अब इनको क्या लेना है, फोटोग्राफ के लिए एक रो में इनको खड़ा होना। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ ऑल द सिस्टर्स सिट टुगेदर, अगर सारी बहनें एक साथ बैठेंगी, नो टू सिस्टर्स सिट टुगेदर। ठीक है, अगर सारी सिस्टर एक साथ बैठेंगी तो ये तीनों सिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक मान लेंगे। ठीक है, और ये 4 अरेंजमेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 अरेंजमेंट, तो 5p5, और ये 3 सिस्टर अपने अंदर 3 तरीके से इंटरचेंज कर सकती हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, मतलब 120 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 720। देखो पहला आंसर हम लोग का 720 होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि ब्रदर 1 2 ब्रदर जो है 4 वो
अलग अलग मतलब अलग क्या मतलब उनको कैसे भी बैठा हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 सिस्टर हमेशा एक साथ ही बैठेंगी। मतलब या तो S1 S2 S3 ऐसे बैठेंगी, या तो S2 S1 S3 ऐसे बैठेंगी, या फिर S2 S3 S1 ऐसे बैठेंगी, या फिर S2 S1 S3 ऐसे, या फिर हम लोग का ऐसे S1 S3 S2 ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 और एक होगा 6 अरेंजमेंट होना चाहिए। तो मैंने कितना सारा किया S2 S1 S3 S2 S3 S1, अच्छा S3 S1 S2 और एक S3 से हो जाएगा S2 S1। तो ये सिस्टर अपने अंदर इतने तरीके से अरेंज कर सकती है, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 तरीके से, और ये 6 अपने अंदर इंटरचेंज करेंगी लेकिन हमेशा एक साथ बैठेंगे। और ये 4 जो है, ये 4 और ये तीनों मिला के एक 5 जन का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, ये हम लोग का पहला आंसर हो गया। फिर बोल रहा है कि अगर कोई भी सिस्टर एक साथ नहीं बैठेंगी तो कैसा होगा, ठीक है। कोई भी सिस्टर अगर एक साथ नहीं बैठेंगी तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन पहले निकालेंगे, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अरेंजमेंट क्या होगा। अगर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन देखें तो यहाँ पर हो गया 4 + 3 7, 7 ब्रदर एंड सिस्टर को 7 पे 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 120, अच्छा ऐसे कर लेते हैं 7 6 और ये 120, तो 5040, ठीक है। उसमें से एक साथ बैठने से अरेंजमेंट होता है 720। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ sisters do not sit together, then arrangement will be 5040 minus 720, minus 720, तो 4320 इतने सारे तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। ये देखो यहाँ पर, अच्छा नहीं यहाँ मेरा आंसर कुछ गलत हो गया क्या, 1440 होगा। नोट, अच्छा नोट 2 सिस्टर बोला है। कोई भी सिस्टर हाँ बोलो। बोल रहा है कोई भी दो हाँ सिस्टर नहीं बैठ सकती। हाँ हाँ मैंने सारा कर दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, नो सिस्टर सिट टुगेदर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया है ना। इफ नो सिस्टर्स, यहाँ पर हो गया डू नॉट सिट टुगेदर, नो सिस्टर्स सिट टुगेदर, ये हो गया। लेकिन हम लोग को बोला है कोई भी दो, ठीक है। अगर कोई कभी ऐसा पूछ ले तो ये कर दो, ठीक है। लेकिन हम लोग को बोला है कोई भी दो बहनें एक साथ नहीं बैठेंगी तो अरेंजमेंट क्या होगा रो में, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ब्रदर कितने जन है, ब्रदर है 4 जन। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 जन बैठ के फोटो लेना चाहते हैं, लेकिन दो बहनें जो है वो एक साथ नहीं होने चाहिए, कोई भी दो बहनें, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं, मान लो ब्रदर 1, एक ऐसे करते हैं, ब्रदर 1 नहीं लिखते, एक भाई बी, फिर एस कर दिया, फिर बी कर दिया, फिर एस, फिर बी, फिर एस, फिर बी। तो 1 2 3 4, 4 ब्रदर और यहाँ पर हो गया सिस्टर, 3 सिस्टर। क्या इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, चेक करो। ऐसे में तो हो रहा है कि हम लोग का कोई भी दो बहन जो है एक साथ नहीं बैठ रही। लेकिन अगर हम लोग सिस्टर से स्टार्ट करते, सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर, फिर सिस्टर, फिर ब्रदर, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। एक मिनट देखते हैं कितने हैं, 4 भाई और 3 सिस्टर है। हाँ तो ऐसे भी होगा, लेकिन ऐसा हम लोग कितना सारा लिखे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना लिखना। मतलब हम लोग को देखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे अरेंज करना चाहिए 7 प्लेसेस पे, ताकि जो है कोई भी दो बहनें एक साथ नहीं, अच्छा यहाँ पर बोला है कोई भी दो बहनें एक साथ ना बैठे, कोई भी दो बहन का बात बोला है। अच्छा तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखो पहले हम लोग को यहाँ पर प्लेसेस समझना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे किया है हम लोग भी ऐसे करेंगे, प्लेसेस समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक मतलब भाई गैप में रहना चाहिए, ठीक है, भाई एक गैप में रहना चाहिए और आसपास सिस्टर होना चाहिए, या फिर भाई फिर बहन ऐसा होना चाहिए। कुछ भी ये दोनों में से एक तरीका हमें फॉलो करके देखना पड़ेगा।
तो देखो इसमें हम लोग इस तरीके से करेंगे, 7 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 प्लेसेस मैंने कर दिया। अब यहाँ पर B1, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है इन दिस केस ईच सिस्टर मस्ट सिट ऑन ईच साइड ऑफ द ब्रदर्स, मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है ना कि भाई के इधर उधर जो है सिस्टर होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बहन को कहाँ बैठाना पड़ेगा, एक भाई के आसपास। तो अगर हम लोग यहाँ पर ब्रदर को बैठाते हैं तो इधर सिस्टर आ सकती है, इधर सिस्टर आ सकती है, यहाँ पर ब्रदर को रखेंगे तो इधर इधर सिस्टर आ जाएगी। उसी तरह से देखो B1 B2 B3 B4, तो B1 B2 B3 और B4 अगर ऐसा होता है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था ना, तो इधर भी तो सिस्टर बैठ सकती है, देखो ये वाला ये भी मैंने सही समझाया है, लेकिन इधर भी तो सिस्टर आ सकती है और इस भाई के इधर भी सिस्टर आ सकती है, तो भी ऐसा होगा कि दो बहनें एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है। तो ये चीज हम बता रहे हैं, इस तरीके से हमें अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि एक्चुअली प्लेसेस हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तो अगर इधर भी बैठाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दो भाई एक साथ चलेगा ना, इधर सिस्टर बैठेंगे तो भी चलेगा, मतलब बेसिकली दो बहन के बीच में एक भाई होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली दो बहन के बीच में एक भाई होना चाहिए, तब दो बहन एक साथ नहीं बैठेंगे। तो 4 ब्रदर अगर ऐसे रहेंगे तो सिस्टर कहाँ कहाँ जा सकती है, यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 जगह हो जाएगा, कितने सिस्टर के लिए, सिस्टर 3 है, ठीक है। तो हम लोग का n हो गया 5 और r हो गया 3 सिस्टर के अरेंजमेंट के लिए, तो 5p3। और ब्रदर कितने हैं, ब्रदर है हम लोग के 4 और उनके लिए जगह कितना है, जगह भी 4 है, तो 4p4, और ये दोनों चीज जो है एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को इस तरीके से देख सोचना पड़ेगा कि एक भाई के अगल बगल दो बहन अगर होंगी तो फिर हम लोग का जो है सिट टुगेदर वाला क्वेश्चन नहीं अराइज होगा। तो यहाँ पर हो गया 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120, और ये हो गया 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और ये 4 फैक्टोरियल मतलब 24, तो ये हो गया 12, तो 12 इंटू 120, 1440, तो इतने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है 1440। अच्छा, इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो राउंड टेबल का है, ये लास्ट वाला देख लो एग्जाम्पल 10, ये राउंड वाला नहीं है, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का है, वो जो आगे का एग्जाम्पल है ना वो सर्कुलर परम्यूटेशन। यहाँ पर बोल रहा है 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर टू बी सीटेड फॉर ए फोटोग्राफ इन ए रो, उसी तरह का क्वेश्चन है, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, तो 6 बॉयज है और 5 गर्ल्स, ये फोटोग्राफी के लिए बैठे हैं एक रूम में, सच दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, सेम वैसा ही बोल दिया, नो टू, अच्छा नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो क्या होगा, मतलब वही मिडिल, मतलब एक लड़के के आसपास दो लड़की या फिर एक लड़की के आसपास दो लड़का होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। अब चेक करते हैं, अगर मान लो ऐसे है 6 बॉयज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगर गर्ल्स यहाँ पर है, ऐसे देते हैं गर्ल्स के लिए प्लेस, ये हो गया गर्ल्स, गर्ल्स 2 3 4 5, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा, ये दो बॉयज जो है वो क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बोला है ना तो दो लड़के एक साथ होने चाहिए ना तो दो लड़कियां, मतलब एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की ऐसे फॉर्मेशन में होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, दो बॉयज पास पास हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब पहले गर्ल्स को हम लोग 5 गर्ल्स को हम लोग ऐसे अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके आसपास बॉयज, तो ये 2 3 4 5 6 अब होगा, ठीक है, अब होगा, तो ये अरेंजमेंट हम लोग का बेसिकली होना चाहिए। अब इस अरेंजमेंट को अगर परमुटेशन में दिखाएंगे तो कैसे होगा, तो गर्ल्स के लिए प्लेसेस है 1 2 3 4 5, तो 5 गर्ल्स 5 प्लेसेस, तो 5p 5, और बॉयज 1 2 3 4 5 6, 6 बॉयज 6 प्लेसेस है, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 5 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, 86,400 तरीके से हो सकता है।
यहाँ पर कैलकुलेट हाँ किया है 86,400 तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है, जिसमें हम लोग का 5 बॉयज और 6 बॉयज और 5 गर्ल्स का अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ पाए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज बी जो है उसमें अगर देखोगे तो हम लोग का पहला 1 2 3 4 ये हम लोग का सर्कुलर परम्यूटेशन का है। हम लोग जो है 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक बार देख सकते हैं। एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम है। एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला है, देखो द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। तो सिंपल क्वेश्चन बोला है डॉगमेटिक, डॉगमेटिक में कितने सारे लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है। तो 8p8 तो 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, देखो 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 120, तो 8 इंटू 6 इंटू 120 कर लो, तो ये हो गया 5760। तो इसमें आंसर हो जाएगा 5 का 57, गलत कर दिया, 8 फैक्टर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 120, हाँ 40,320, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी। 40,328 फैक्टोरियल का आंसर होता है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,